ना दोस्तों, दूसरा कुरिन्थियों 3:17 आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है कि प्रभु ब्रैकेट में केरियोस तो आत्मा है। तो केरियास को अगर मैं हटा दूं तो सीधा पढ़ते हैं प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब नीचे जो शब्द है ना स्वतंत्रता, याद रखो, मैं हमेशा कहता हूं, अभी फिर कह रहा हूं, जब भी कोई लाइन पढ़ो तो उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है कि बोल क्या रहा है। तो वचन 17 पढ़ रहे हैं आप, लेकिन 17 के ऊपर कुछ हुआ, यानी कि ऊपर से नीचे जब आते हो तो 17 आता है, इसलिए कह रहा हूं कि 17 के ऊपर यानी कि 6, 7, 8 में कुछ हुआ है। मैं रखूंगा क्या हुआ है ताकि आपको ये वचन पता चले। लेकिन लिखा है कि प्रभु यानी यीशु केरियोस तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्र। तो इसका मतलब है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा का मतलब है जिस किसी के अंदर पवित्र आत्मा की टीचिंग है, जिस किसी के पास में यीशु की टीचिंग है, जिस किसी के पास में परमेश्वर पिता का ज्ञान है, अभी वाला रखा था, ये वाला लिखा है ऊपर ज्ञान है, तो उसी के पास में परमेश्वर का आत्मा है। लिखा है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है और जहां ये बातें होती है वहीं स्वतंत्रता है, लिबर्टी, स्वतंत्रता, आजादी। किस चीज की आजादी अभी रखूंगा, लेकिन देखो कितना गजब बोला है। तो आपको याद है ना, पहला यूहन्ना का 5वां अध्याय में मैंने क्या कहा था, माफ करना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 8-9 में मैंने क्या कहा था कि जिसके पास में यीशु की शिक्षा है उसी के पास में यीशु और पिता है। तो जिसके चलते ये बातें आपको अभी बता रहा हूं, रख रहा हूं ना। दोस्तों आते हैं स्वतंत्रता के ऊपर, तो कॉन्टेक्स्ट पद 6 और 8 में है, 6 और 8, नॉट 6, 7, 8, 6 और 8 में। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है, मैंने दोनों को साथ में रख दिया, लिखा है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। ये शब्द कौन है और ये आत्मा कौन है? वाह आपको बाइबल रख के दिखा देता हूं, ओके। और मुझे आपको ये बताना होगा कि शब्द कौन है और आत्मा कौन है। एक सेकंड दीजिए प्लीज। इसको कहते हैं शब्द, ये वाला पूरा, इसको कहते हैं शब्द। तो ये क्या हुआ, ओल्ड टेस्टमेंट। इसको कहते हैं न्यू टेस्टमेंट, तो ये हुआ आत्मा, क्योंकि यहां पे शब्द था जिसको कहते हैं लोगोस, लोगास या लोगोस। और जब यीशु पैदा हो गए ना, क्या वचन देहधारी हो गया, उसको कहते हैं रेमा। तो ये है लोगोस, लोगोस, और ये है रेमा। इसको कहते हैं शब्द और इसको कहते हैं आत्मा। तब लिखा है कि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। शब्द ने क्या किया, व्यवस्था ने क्या किया, मारा, इसको मारा, उसको मारा, ऐसा मारा, वैसा मारा, इधर मारा, उधर मारा, मारा मारा मारा। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आया, लिखा है शब्द जिलाता है। वाह कैसा लगा। तो लिखा है कि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। 8 पे गौर करो, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना हो। आत्मा की वाचा, अब आपको कनेक्शन मिल रहा होगा, और भी तेजोमय क्यों ना होगी। तो मैं आपको चित्र दिखा देता हूं, मूसा और उसका पर्दा। क्योंकि मूसा जब ऊपर से लाया था ना 10 कमांडमेंट्स, मूसा जो सीने पर्वत से लाया था ना व्यवस्था, मूसा जो परमेश्वर की बातें लाता था, तो लिखा है बाइबल के अंदर कि उसकी जो चेहरा है ना वो रोशनी से भर जाती थी। और लोग कहते थे, मैंने नहीं रखा हूं लेकिन आप जानते हैं, लोग कहते थे कि हम तेरा चेहरा नहीं देख सकते इसलिए पर्दा डाल ले, और पर्दा डालकर हमसे बात कर। तब जाकर ये वचन आया 15:16। लिखा है कि आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। 16 वचन कहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय, यहूदियों का हृदय, इजरायलियों का हृदय, लिखा है कि जब कभी प्रभु उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। तो मैं वापस पीछे जा रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, लिखा है प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो ध्यान से सुनो जिसके पास में ओल्ड टेस्टमेंट है ना, दूसरे शब्दों में जिसके पास में ओल्ड टेस्टमेंट की टीचिंग है ना, ओल्ड टेस्टमेंट गलत नहीं है, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला जो कि मैं सिखाते रहा, वैसा वाला नहीं लेना, ठीक है ना। तो जिसके पास में ओल्ड टेस्टमेंट की टीचिंग है ना, और मैं इसमें जॉन द बैप्टिस्ट को भी जोड़ूंगा, जॉन द बैप्टिस्ट को भी जोड़ूंगा, उसकी टीचिंग को भी जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो जिसके पास में ऐसे वालों की टीचिंग है ना, उनके पास में आत्मा नहीं है, और जिसके पास में यीशु की टीचिंग है ना, उसके पास आत्मा है। तो ओल्ड टेस्टमेंट में क्या क्या आ गया साहब, ओल्ड टेस्टमेंट में आ गया आपका दशमांश। तो ध्यान से सुनो, तो जिसने अभी तक कहा है कि परमेश्वर के भंडार में दशमांश लेकर आओ, ऐसे सभी प्रचारकों को और ऐसे सभी प्रचारकों की फॉलोवर्स को और कलीसिया को मैं कहता हूं कि तुम्हारे पास सिर्फ शब्द है, तुम्हारे पास सिर्फ शब्द है।
तो जिसके चलते लिखा है कि शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। अब आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया यहां पे। तो जब भी ओल्ड टेस्टमेंट पढ़ते हैं, उनके आंखों पर, उनके हृदय पर, उनके जहन पर पर्दा पड़ा रहता है। आज भी आप देख लीजिएगा, आज तक। वाह। तो जिसने दशमांश देना जारी रखा है व्यवस्था के हिसाब से, डैनियल भाई, तो क्या हमको चर्च में पास्टर को पैसा नहीं देना चाहिए? मैंने कब मना किया, लेकिन दशमांश के नाम पे ये वाला हरकत क्यों? आप अगर एक व्यवस्था का एक रूल फॉलो कर रहे हो, बाइबल कहती है, व्यवस्था कहती है, आपको सब मानना पड़ेगा। तो व्यवस्था के हिसाब से अगर आप दशमांश दे रहे हो तो जाके खतना भी कराओ, फिर जाके जानवरों का बलि भी चढ़ाओ। लेकिन भारत में नहीं करना, आपको इजराइल जाना पड़ेगा, आपको यरूशलेम जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके करो। यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, वहाँ पे करना है, मंदिर में करना है, मेरे भवन में। तो परमेश्वर का भवन किधर है? यरूशलेम में, इधर नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल उठेंगे और ऐसे ऐसे सवाल उठाऊंगा जब मैं दशमांश के टॉपिक पे आऊँगा। तो मैं सबसे पूछना चाहता हूँ प्रचारकों से, जो दशमांश के नाम पे, आपको पता है, मुझे किसी ने बोला कि डैनियल भाई, ये बाकी पास्टर्स और बाकी प्रचारक आपसे क्यों चिढ़ते हैं? क्योंकि आपने कई लोगों की दशमांश के नाम पे जो दुकान चल रही थी ना, आपने प्रचार के माध्यम से उनकी दुकानें बंद करी है। कैसे बंद करी है? क्योंकि उन लोगों को जागरूक किया गया और उन लोगों ने समझा कि दशमांश जो है वो व्यवस्था का हिस्सा है, व्यवस्था, पार्ट ऑफ द लॉ। और जो भी व्यवस्था का पालन करता है वो श्रापित है, बाइबल कहती है वो श्रापित है। एक श्रापित कैसे आशीषित हो सकता है? ये उल्टा क्या सिखाते हैं कि जब तक तुम नहीं दोगे आशीष नहीं आएगी। मेरा ओपन चैलेंज है, कहाँ लिखा है ऐसा? भला कि 3:10 को छोड़ के, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है, वो तो अन्य जातियों के लिए, माफ करना, इजरायलियों के लिए था, और वो भी एक्सपायर हो गया, वो कॉन्सेप्ट एक्सपायर हो गया वो कॉन्सेप्ट एक्सपायर हो गया, आप उसको लेके चल रहे हो। बाप रे कैसी मूर्खता चल रही है, सोच के देखिए। तो जिसने भी आपको यह सिखाया उसको पलट के पूछो, उसको पलट के पूछो। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं अभी जो देख रहे हैं मुझे, ये लोग बोल सकते हैं कि डैनियल भाई ऐसे कैसे? हमने तो क्या कहते हैं, जब से दशमांश देना शुरू किया तब से हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा घर, हमारा सब कुछ ब्लेस हो गया। हे मेरे भाई, पागल वाली बात मत कर। जो अन्य जाति है ना, वो पत्थर के आगे जाके जो अर्पण करते हैं ना, और जो मन्नत मांगते हैं ना, उनको भी मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पे मत थोपिए आप, और ये लॉजिक मत लगाओ क्योंकि ऐसा करने से ब्लेसिंग आ रही है। तो लूसीफर की भी आराधना करो, क्योंकि लूसीफर ने साफ कहा है, अगर तू मुझे आराधना करेगा मैं तुझे सब दे दूंगा। तो जाके उसकी भी करो, क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में ये बात डाला गया है, ऐसा दोगे तो ऐसा पाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या तुम मसीह इसलिए बने थे कि तुम्हारे पास में 10-10 गाड़ियां हो? तुम मसीह इसलिए बने थे कि तुम्हारे पास में 4-4 घर हो? तुम मसीह इसलिए बने थे कि तुम अमेरिका, अफ्रीका, कनाडा जाओ? आप मसीह इसलिए नहीं बने थे, आप मसीह बने थे मसीह की मर्जी को पूरा करने के लिए। और आपके बीच में कुछ प्रचारकों ने, जो पेट के सेवक है, उन्होंने क्या किया? अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना सब कुछ बनाने के लिए आपको लूटना शुरू कर दिया। और उसके चक्कर में इक्का दुक्का लोग बाय फ्लुक, इसको कहते हैं अचानक से आपका कुछ अच्छा निकल पड़ा, जो कि होता है, जो कि होता है, जो कि होता है। लूसीफर ये करता है, झूठी आशीष। मैं आपसे ये भी पूछ लूं, लगे हाथ इजरायलियों को क्या मिला था? 40 साल आशीष नहीं मिली थी? बिल्कुल मिली थी। क्या उन्होंने खाना नहीं खाया आशीष के रूप में? बिल्कुल खाया। क्या चमत्कार के रूप में पानी नहीं मिला? बिल्कुल मिला। क्या उनके कपड़े फटे 40 साल? ऐसा बाइबल रिकॉर्ड करती है कि उनके कपड़े नहीं फटे, जूते नहीं फटे, उनके किसी प्रकार का कोई हादसा, नुकसान नहीं हुआ। वो क्या था? आशीष। ऐसी आशीष तो आपको नहीं मिली अभी तक, और ना मिलेगी, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन क्या वो सब के सब प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे? क्या उन सब से परमेश्वर खुश था? बाइबल रिकॉर्ड करती है कि परमेश्वर उनमें से एक से भी खुश नहीं था। तो आशीष के चक्कर में मत भागो मेरे दोस्त, आपको परमेश्वर की मर्जी के पीछे भागना है। मैं समझता हूं कि 21वीं सदी में कैरिस्मेटिक, पेंटिकॉस्टल, प्रॉस्पेरिटी प्रीचर्स, तुम लोगों को अपनी टीचिंग चेंज करनी पड़ेगी। जैसे बेनी हिन ने बीच में कहा, मेरे 20 साल के प्रीचिंग को मैं कैंसिल करता हूं। कौन सी प्रीचिंग? प्रॉस्पेरिटी प्रीचिंग। आई वॉज रॉन्ग। और क्रेफ्लो डॉलर ने क्या कहा कि ताइद का कॉन्सेप्ट गलत है। अभी आया उसको अकल, अभी आया उसको अकल। और ये बात हम कब से बोल रहे हैं, आप भी जानते हैं। तो जिसके चलते आपके बीच में, मैं ये फिर कहूंगा, शब्द क्या करता है? ओल्ड टेस्टमेंट क्या करता है? आपको मारता है। ये है आपका ओल्ड टेस्टमेंट, और ये है आपका आत्मा, यानी परमेश्वर का वचन, शिक्षा। तो जिसके चलते ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा था। अब इसको देख लो, पवित्र आत्मा का काम ही है सच्चाई को तेजोमय करना।
क्योंकि शब्द यहां पर क्या लिखा है कि शब्द का जो तेज है वो कम 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 होते जा रहा है, लेकिन जो परमेश्वर की सच्चाई का तेज है वो बढ़ता 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 जा रहा है। वाह, कैसा लगा?